सीड जो है, मदर कल्चर जिसे हम बोलते हैं, स्पिरुलिना का सीड, और जो ऊपर निकलता है उसे हम स्लरी बोलते हैं स्पिरुलिना के नए लैंग्वेज में। जैसे उसमें हम फिर ड्राइंग के लिए अलग अलग ऑप्शन है, आप स्प्रे ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं, आप सन ड्राइंग कर सकते हैं, अलग अलग ड्रायर के ऑप्शन हैं। और फिर इस पाउडर से हम, अगर आपको टैबलेट की ज़रूरत है, कैप्सूल की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप उसमें से टैबलेट, कैप्सूल जो कुछ बनाना है वो बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम ऐप हिंदी फार्मिंग चैनल पर हम आए दिन ऐसी खेती के वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं जिन्हें देखकर आपको इंफॉर्मेशन मिले और आपका फायदा भी हो। और आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज जिस खेती की हम बात करने वाले हैं वो ना ही सिर्फ सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन मुनाफे के लिए भी उतनी ही ज्यादा बढ़िया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पिरुलिना की खेती की। इस वीडियो में हम आपको स्पिरुलिना के जीवन चक्र के बारे में हर एक डिटेल बताएंगे, जिससे आपको भी मदद मिलेगी और बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि स्पिरुलिना की खेती क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहां करनी चाहिए और कितना फायदा होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को पढ़ाने वाली है महाराष्ट्र की एक अनुभवी कृषिका, जिनका नाम है सुप्रिया सुहास गायकवाड़, जो अपने खुद के स्पिरुलिना फार्म न्यूट्रिजन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन है। उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री एग्री एंड फूड बिजनेस मैनेजमेंट में की है और 8 सालों से वो स्पिरुलिना की खेती अपने फार्म पर करती आ रही है। उनका एनुअल टर्नओवर तकरीबन 80 लाख रुपए का है, जो उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन का एक साफ प्रमाण है। स्पिरुलिना एक ग्रीन सुपरफूड है जो विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन से बहुत ही लोडेड होता है। इसका उपयोग हेल्थ सप्लीमेंट्स, फूड प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स में काफी मात्रा में होता है और इसीलिए भारत में इसकी डिमांड जो है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। और इन्हीं रीजंस की वजह से खेती में ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि एडवांस टेक्निकों के साथ 1 एकड़ जमीन में आप तकरीबन 1 करोड़ तक कमा सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। स्पिरुलिना खेती का जीवन क्रम जो है, तो शुरू में हमें लैंड सिलेक्ट करना है स्पिरुलिना खेती के लिए। सिलेक्शन के लिए जैसे मैंने बोला कि इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, आपको सनलाइट अवेलेबल होना चाहिए और दूसरी पानी आपको थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो आप वो लैंड सिलेक्ट कर सकते हैं स्पिरुलिना के खेती के लिए। और उसके बाद आपको करना है, आपकी जो ज़मीन है उसको आपको हार्डन करना है, क्योंकि वो माटी में हम नहीं खेती कर रहे हैं, हम खेती जो कर रहे हैं वो टैंक में कर रहे हैं। तो वो एक बार हार्ड सरफेस बन गया, उसके ऊपर हम टैंक कंस्ट्रक्ट करते हैं। और टैंक कंस्ट्रक्शन के बाद, टैंक कंस्ट्रक्शन में भी हम उसे रेसवे टैंक करके एक टैंक आते हैं, वो रेसवे टैंक में हम स्पिरुलिना का खेती करते हैं। और उसमें फिर टैंक में पहले पानी डाला जाता है और पानी में हम जो जितनी क्वांटिटी का हमारा टैंक है या अपने टैंक की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसके लिए हम सीड जो है, मदर कल्चर जिसे हम बोलते हैं, स्पिरुलिना का सीड, उसका एक प्रपोर्शन होता है। उस प्रपोर्शन में हम टैंक में पानी डालते हैं और उस पानी में हम रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है, जैसे पहले बोला कि NPK, सॉल्ट, ये इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हम ऐड करते हैं पानी में। और उसके बाद हम उसमें एक बार वो पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद हम उसमें स्पिरुलिना का मदर कल्चर ऐड करते हैं, जिसको हम स्पिरुलिना का सीड भी कह सकते हैं। और उसके बाद हमें जब टैंक कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी टाइम हमें वहाँ पे एक एजिटेशन पैनल देना पड़ता है। जो पानी हमारा टैंक में है उसे हम कंटिन्यूस मूवमेंट देते हैं, क्योंकि वो स्टैग्नेंट वाटर हमें नहीं चाहिए स्पिरुलिना की खेती के लिए, हमें उस पानी को हमेशा मूवमेंट चाहिए। तो उसे हम एजिटेशन पैनल बोलते हैं या असेंबली बोलते हैं। फैब्रिकेशन में हम असेंबली बनाते हैं और वो असेंबली टैंक के बीच में लगती है, जिससे क्या होता है कि एक पूरे टैंक में एक पूरा रोटेशन आता है। टैंक के अंदर जो पानी है वो हमेशा घूमता रहेगा, एक डायरेक्शन में, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा घूमता रहेगा। इस प्रकार से हम
उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जो प्रोसेस है उसे हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अच्छा, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करके आप स्पिरुलिना की खेती के एक डिटेल्ड कोर्स को एक्सेस और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां विस्तार में शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको मेंटर्स यानी कि एक्सपर्ट की जबानी सारी की सारी जानकारी दी जाएगी, और वो भी एक बहुत ही कम मिनिमल प्राइस में। तो देर किस बात की, अभी फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी खेती की जर्नी की शुरुआत कीजिए। उसके बाद 6 महीने के बाद हम उसे एजिटेशन देते रहते हैं, सनलाइट उसे मिलता है। उस प्रकार से एक 15-20 दिन के बाद हमारा जो स्पिरुलिना है वो ग्रो होता चलता है। फिर पहले 2-3 महीने के लिए हमें उसमें से कम प्रोडक्शन मिलता है। जैसे पहले बोला कि 6 महीने के बाद हम रेगुलरली डेली एक ही टैंक से रोज़ाना हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या जो अपना उपज है वो निकाल सकते हैं। 6 महीने के बाद रोज़ सेम टैंक से हम अपना उपज निकाल सकते हैं। तो वो हार्वेस्टिंग जब करते हैं, हम जब निकालते हैं वो उपज हमारा, उसके बाद हम उसे अच्छे से 2-3 बार फ्रेश वाटर जो होता है, पीने का पानी जो होता है, उससे हम उसको अच्छे से धोते हैं। 3-4 बार उसको हम वॉशिंग देते हैं, ताकि उसमें कुछ अगर न्यूट्रिएंट है या उसमें कुछ डर्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, उसको हम अच्छे से वॉश करते हैं। और ये हार्वेस्टिंग जो मैंने बोला, हार्वेस्टिंग के लिए भी हमारे पास एक अलग से क्लोथ होता है। तो उसी क्लोथ से हम स्पिरुलिना का हार्वेस्टिंग करते हैं। उसे 350 माइक्रोन क्लोथ कहा जाता है। उसमें क्या होता है, जो मैच्योर जो स्पिरुलिना है वो उसमें बैठता है, कपड़े के ऊपर रहता है। क्योंकि स्पिरुलिना माइक्रोस्कोपिक है, तो हम अपने नॉर्मल कपड़े से अगर उसे छानेंगे तो ऊपर नहीं रहेगा, इसीलिए स्पेसिफिक क्लोथ की ज़रूरत है। तो वो 350 माइक्रोन क्लोथ से हम उसे हार्वेस्ट करते हैं। तो क्लोथ के ऊपर जो रहेगा वो हमारा मैच्योर फुल ग्रोन स्पिरुलिना का स्ट्रैंड रहेगा। उसे हम क्या करते हैं, फिर हार्वेस्ट करते हैं, और उसमें से जो नीचे पानी है वो हम फिर से टैंक में डालते हैं। तो इसीलिए पानी वेस्ट भी नहीं होता, और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट भी अगर हमारे हैं तो वो टैंक में जाते हैं। और जो ऊपर निकलता है उसे हम स्लरी बोलते हैं स्पिरुलिना के लैंग्वेज में। उसे हम अच्छे से 3-4 बार फ्रेश वाटर से वॉश करते हैं। वॉशिंग के बाद वो एक बार वॉश हो जाए अच्छे से, उसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल है वो अच्छे से निकल जाए, तो हम उसे थोड़ा सा स्क्वीज़ करते हैं। स्क्वीज़ करते मतलब क्या करते हैं, उसमें से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकाल लेते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि वो स्क्वीजिंग के बाद हमें ड्राइंग के लिए डालना है, तो वो इजीली अच्छे से थोड़ा फास्ट ड्राई हो जाए, इसीलिए हम उसे स्क्वीज़ करते हैं। स्क्वीजिंग के बाद वो जाता है ड्राइंग के लिए। जैसे उसमें हम फिर ड्राइंग के लिए अलग अलग ऑप्शन है, आप स्प्रे ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं, आप सन ड्राइंग कर सकते हैं, अलग अलग ड्रायर के ऑप्शन हैं। और सन ड्राइंग अगर आप करते हैं तो सेम डे में वो फिर आपका ड्राई होना चाहिए, 3-4 घंटे में वो ड्राई हो जाता है। ये हमारा डेली प्रोसीजर है प्लांट पे। मतलब एक बार प्लांट शुरू हो जाए तो एजिटेशन, फिर हार्वेस्टिंग, फिर क्लीनिंग, फिर ड्राइंग, इस तरह से डेली प्रोसीजर प्लांट का चलता रहता है। फिर वो ड्राइंग के बाद जो फ्लेक्स निकलते हैं वो उसे हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। तो ये हो गया, जो फ्लेक्स है वो हो गया हमारा फाइनल उपज, या उसको यील्ड बोल सकते हैं। फिर उसको हमें फ्लेक्स फॉर्म में भी हम सेल कर सकते हैं, या फिर अगर उसको हमें पाउडर बनाना है तो उसके लिए एक पल्वराइज़र या एक मशीन आता है जिसे हम पल्वराइज़र बोलते हैं। उस मशीन में डाल के हम उसकी पाउडर बना सकते हैं। पाउडर भी अलग अलग इसकी सीव साइज़ की अलग अलग पाउडर बनती है। ग्रैन्युलर पाउडर चाहिए आपको, फाइन पाउडर चाहिए, उस हिसाब से आप अलग अलग प्रकार की पाउडर बना सकते हैं। और फिर इस पाउडर से हम, अगर आपको टैबलेट की ज़रूरत है, कैप्सूल की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप उसमें से टैबलेट, कैप्सूल जो कुछ बनाना है वो बना सकते हैं। ये टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर हर किसी को हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ताकि वो मॉइस्चर ना पकड़े और उसमें कोई कॉन्टेमिनेशन, वायरस, बैक्टीरिया ना आए, इसीलिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह और भी हमारे किसान भाई हैं जो खेती करना चाहते हैं स्पिरुलिना की, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है कि कहां से शुरुआत करें, उनको काफी मदद मिल जाएगी। और अगर आप लाइक और शेयर कर ही रहे हैं तो अगर अपने मन में कोई सवाल हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सवालों का हम जवाब दें। और हमेशा की तरह अगली बार तक धन्यवाद।